हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ लॉजिक साइंस स्टडी पे। तो आज मैं इसमें इसका आज प्रैक्टिस सेट दूसरा है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट वन जो है से ऑलरेडी अपलोड है, मैंने कल अपलोड कर दिया था रात में। और फिर मैं आज इसका प्रैक्टिस सेट दूसरा है, जिसमें कि इसमें कुल आपको 10 या 11 प्रश्न कुल ये देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से, और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला कि किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है, और वो यदि उस संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। इस तरह का प्रश्न जब रहेगा तो संख्या अगर सेम ही रहेगा, उसी संख्या की अगर बात करेगा, क्योंकि इसमें संख्या वही है। जैसे मान के चलिए कि अगर यहाँ पर इसमें x संख्या है तो यहाँ भी x ही है, यहाँ अगर 10 है तो यहाँ भी 10 ही है। तो अगर ऐसा कोई संख्या अगर रहेगा, संख्या अगर सेम रहेगा, तो कैसे बनाना वो सिर्फ देखना है कि 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है। मतलब उसी संख्या में 13 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, तो जो शेषफल जो रहेगा ना, उसी में आपको 13 से भाग दे देना है और निकाल लेना है कि उसका शेषफल क्या बचता है। तो 44 में आप 13 से भाग दे करके देख सकते हैं। तो 13 39 तीन बार में कटेगा, 13 39, 13 में से 14 में से 9 गया था 5, ये कट गया। तो शेषफल कितना है, 5 आया। तो इसका आंसर आप क्या लगा देंगे, 5 लगा देंगे। तो जो शेषफल रहेगा उसी में 13 से भाग दे करके देख लेंगे, और जो शेषफल आएगा वही उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप आंसर इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 2 देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो व्यक्ति एक ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे और 7.1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे हैं। ठीक है, दो व्यक्ति का ये स्पीड दिया गया। समान दिशा में जाती हुई एक रेलगाड़ी उन दो व्यक्तियों को, ठीक है, 5 सेकंड और 5.2 सेकंड में पार कर जाती है, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई एवं गति क्या होगा। दो चीज़ बोला, रेलगाड़ी की लंबाई भी बताइए और उसका गति क्या है ये भी बताने के लिए कह रहा है। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको समझना है अच्छे से। ठीक है, समझिएगा। पहली बात है कि समान दिशा है, तो समान दिशा कहेगा तो सापेक्ष चाल निकालेंगे। तो ये व्यक्ति का चाल है, और रेलगाड़ी की चाल हम मान लेते हैं कि जो ट्रेन का चाल होगा वह क्या होगा। तो ट्रेन का जो चाल होगा वो मान लेते हैं कि x होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ट्रेन का चाल, ठीक है, और माइनस ये जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे पहला आदमी का चाल है ये हो गया। तो चाल है, अब उसको कितना समय लग रहा है, 5 सेकंड में पार करता है। चाल गुने समय बराबर दूरी हो गया, दूरी के बराबर हम दूरी करेंगे। उसके बाद ये चाल हो गया ट्रेन का, और उसके बाद इसको कितना लग रहा है, 7.1/2, यानी 7 दूना 14, 15/2, यानी -15/2। और इसको कितना समय लग रहा है, तो 5.1/2, यानी 5 दूना 10, 11, 11/2 लग रहा है। ठीक है, समय लग रहा है। तो ये हो गया आपका, ये चाल हो गया, ये वाला चाल हो गया, और ये समय हो गया। तो चाल गुने समय बराबर क्या होता है, दूरी। जैसे दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर, तो दूरी बराबर यही नहीं होता है, चाल गुने समय, यही होता है। बोलिए हाँ या ना। चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, यही ना होता है। तो मैं वही चीज़ तो लिखा हूँ। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, तो ये हो गया आपका चाल, और ये हो गया समय। तो चाल गुने समय हो गया तो क्या देगा, दूरी देगा। तो हम दूरी के बराबर दोनों तरफ हम बराबर किए। चलिए अब गुना करेंगे तो 5 को, तो इसको गुना करेंगे तो 5x माइनस 6×5 = 30। इसको गुना करेंगे 11/2 को x से गुना करेंगे तो 11/2x, और -15 11 को गुना करेंगे तो 165 होता है, और बट्टा में 2 दूना 4 ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये यहाँ पे 1/2 है, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर को हम समान कर लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे कि 1/2 से हम गुना कर लेते हैं। ठीक है, बराबर थोड़ा इधर हम लिखते हैं, बराबर यहाँ 1/2 से हम इसको क्या करते हैं कि गुना कर लेते हैं, जिससे डिनोमिनेटर समान हो जाएगा। ठीक है, और ये नीचे 4 है तो इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा, अच्छा ऊपर नीचे दोनों से ना करेंगे गुना, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, 2/2 से गुना कर दी, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दी, तो नीचे वाला ये वाला जो है समान हो गया, 4 हो गया, इधर भी 4 है, ये 4 इधर है तो इधर चला आएगा, 4 इसमें आ जाएगा ना, 4 से गुना हो जाएगा। तो 4×5 = 20x माइनस 30 का 120, इधर के 11 दूनी 22x माइनस 165, यही है। अब चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ये 22x है, ये 20x इधर चला आएगा तो इधर क्या बचेगा, 2x
आई माइनस में 165 है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में 165, आई माइनस में 120 है, ये आ गया। दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 2x बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 45 होगा कि नहीं होगा, 45 ही होगा, हाँ ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर, तो x बराबर हो गया 45/2 यानी 22.5 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 22.5 किलोमीटर पर सेकेंड इसका क्या हो गया स्पीड। तो x क्या माने थे, x क्या माने थे, ट्रेन का चाल, तो 22.5 किलोमीटर किस में दिया हुआ है, तो यही ऑप्शन एक आपको दिख रहा है जिसमें 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ एक ही से हम आंसर निकाल पाए और उसका दूरी लंबाई क्या होगा 22 मीटर के अप्रोक्स होगा, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। चलिए मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ, ये दूरी ही है, ये वाला जो है दूरी है, इसी में बेटा x-6 है, तो x-6 है तो x का वैल्यू क्या है 22.5 है, 22.5 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 6 गया तो 6, यानी क्या क्या बचेगा 16.5 बचेगा, ठीक है। और गुना किसे करेंगे 5 से, तो याद रखना है कि किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये 5 सेकेंड में है, तो सेकेंड में तो इसको गुना करने के लिए हमको 5/18 से गुना करना पड़ेगा चाल में, क्योंकि तब मीटर पर सेकेंड में हमको देगा। और समय कितना लग रहा है 5 लग रहा है। जब आप सॉल्व कीजिएगा इसको, ठीक है ना, इसको सॉल्व कीजिएगा आप, तो आपको 22 मीटर के लगभग आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को जो है सो बना सकते हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो समझिएगा ध्यान से, और इसी तरह से क्वेश्चन को आपको बनाना, ठीक है। क्वेश्चन को मतलब सीखना है कि कैसे क्वेश्चन बन रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कैसा है, बहुत अच्छा है। आप जो क्वेश्चन नहीं समझते हैं उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट कीजिएगा, होगा तो हम अगले जो सेशन लेंगे उसमें उस क्वेश्चन को शामिल कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में क्या बोला कि फाइंड द वैल्यू, इसका वैल्यू यानी निकालना, ठीक है इसका। तो इजी ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई मतलब वास्ट क्वेश्चन नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है बस इसके बारे में थोड़ा सा समझना है, ठीक है। तो समझिए ध्यान से। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर नहीं भी क्वेश्चन समझ में ज़्यादा आए पहली बार में तो घबराना नहीं है, मैं बस समझा रहा हूँ। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से मैं बताऊँगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को रूट निकालना होता है, ठीक है, कुछ भी नहीं, इस क्वेश्चन में रूट निकालना होता है, ठीक है। कितना रूट है इसमें, तो आपको पता है कि कुल 3 रूट इसमें लगा हुआ है, ठीक है। कितना रूट लगा हुआ है इसमें, तो 3 रूट लगा हुआ है। तो सबसे पहले कि 408√2 है, ठीक है। तो इसको आपको 2ab में तोड़ना है, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab। तो आपको ये 2ab के फॉर्म में है, जो 408√2 है ये 2ab की फॉर्म में है। तो कौन सा ऐसा दो मतलब 2ab में निकालना है, तो वहाँ पे a का मान b का मान निकल जाएगा। तो 2ab में है तो इसको हम 408 को हम पहले 2 इसमें से निकाल लेते तो 204 बचेगा और √2 बचेगा, ठीक है। हम 2 को हम बाहर कर लिए, ठीक है, 2 को हम क्या कर लिए, 2 को हम बाहर कर लिए। चलिए अब क्या होगा वो देखिए। अब किससे हम गुना करेंगे भाग देंगे, तो ये लगभग 577 दोनों को ऐड करके होना भी चाहिए। 2 अंक को हम अगर उसका हम करेंगे स्क्वायर करके जोड़ेंगे तब। तो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि इसमें अगर 12 से हम डिवाइड करेंगे इसमें, तो 12 कहीं 12 और 8 4 बरसते 84, तो एक 17 आया। तो हम यहाँ पे ये ले सकते हैं कि 12, ठीक है, 12√2 एक अंक हो जाएगा 12√2 और एक अंक हो जाएगा 17, ठीक है। ये दोनों ई हो गया ए का मान और ये हो गया बी का मान, ए प्लस बी को जोड़ करके 577 होना चाहिए। तो 12√2 को गुना करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144, 144 दूना क्या हो गया 288, ये आ गया 17 का स्क्वायर 289। दोनों को जोड़िए 9 8 17 के साथ, 16 17 के साथ, 2 2 4 1 5, तो 577 आपका आ गया। तो 577 आ गया यानी पता हमको चल गया ए का मान 12√2 और बी का मान 17, ठीक है, ये हमको पता चल गया, ठीक है। चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब ए बी का मान हमको पता चल गया, ठीक है, अब दिक्कत नहीं है। एक रूट तो हम निकाल लिए, तो एक रूट निकल गया। अब ये दूसरा रूट है ना, ये दूसरा रूट ये वाला, अब इसका निकालना है। तब एक क्या हो गया 12 रूट अंडर क्या हो गया 12√2 प्लस हो गया 17, ये हो गया 12√2 + 17। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो अब इसको क्या करना है आपको कि ये 12√2 है ना, इसको 2ab की फॉर्म में ये है, इसको आपको निकालना है। ये अंक तो रहेगा ही रह गया है क्योंकि तो टूटेगा नहीं। तो 12√2 है, इसको हम तोड़ेंगे। तो पहले इसमें से 2ab होगा, तो 2 को बाहर निकालेंगे तो 6√2 बचेगा, तब ना 12√2 था उधर से गुना करके।
तो 2 को हम निकाल लिए। अब ये जो बचा हुआ है ये बी के फॉर्म में, तो कौन कौन अंक इसमें हो सकता है, तो 3√2 एक हो जाएगा 2, ये 2 अंक होगा। इन दोनों को गुना करेंगे तो 6 पुर जाता है। इसको करेंगे तो देखना होगा कि 17 पुर रहा है, तो 3√2 का स्क्वायर 3 3 9 9 दूना 18, ये नहीं होगा। 3√2 इसमें नहीं होगा। अब हम √2 3 के साथ हटा करके 2√2 के साथ लगा देंगे, तो एक 3 अंक आएगा 2√2। अब इसको करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर दूना 4 और दूना 8, तो 17 हो गया। यानी हमको पता ही भी चल गया कि 3 एक संख्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक संख्या, ठीक है। तो एक संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पे समझिएगा। तो एक संख्या इसमें क्या हो जाएगा, तो एक संख्या जो हो जाएगा आपका 3, एक हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, ठीक है। तीन और एक हो जाएगा 2√2, 3 और एक हो जाएगा प्लस में 2√2। तो दूसरा भी ये भी ब्रैकेट टूट गया, ये वाला भी। अब बचा सिर्फ ऊपर वाला एगो ब्रैकेट, अब इसके अंदर भी ब्रैकेट है। अब 2√2 है, ये भी 2ab के फॉर्म में है, तो 2ab के फॉर्म में है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तो ये खत्म हो गया। अब √2 है तो इसको हम लिख सकते हैं √2 + 1, ए बी के फॉर्म में। √2 को हम 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, √2 ये होगा। तो ए बी के फॉर्म में हो गया, तो ए का मान √2, अभी का मान 1। अब इसको करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 3 होता है ना, 3 यहाँ पर है। यानी इसका मान, इसका रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 + 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 + √2, इसी को उल्टा करके दे दिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 + √2। तो ये रूट निकालने वाला क्वेश्चन था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो होगा मतलब वीडियो आएगा उसमें इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो घबराना वाला बात नहीं है, लेकिन आपको a + b का होल स्क्वायर में रूट कैसे निकलता है ये आपको आना चाहिए। थोड़ा सा आप पढ़ के आइए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं।